प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक लड़का जो पेट्रोल पंप पर जॉब किया करता था, पेट्रोल भरने का काम करता था। वहाँ पर जब भी महंगी गाड़ी आती थी, महंगी कार आती थी, तो उसके मन में आता था कि ऐसी गाड़ी मेरे पास में कब होगी, पता नहीं कितने की आती होगी। एक दिन पेट्रोल पंप पर उस शहर की सबसे महंगी गाड़ी आई। वह उस कार को निहारने लगा, उसकी सुंदरता के सामने बेबस हो गया। उससे रहा नहीं गया। पूछ लिया कि सर एक बात बताइए, ये गाड़ी कितने की है? जो कार का मालिक था उसने बोला कि 70 लाख की गाड़ी है। वह हैरान हो गया, उससे वाक्य नहीं बन पाए तो बोला कि कैसे, कितने की आई? वह बोला बिजनेसमैन हूँ भाई, बिजनेस कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज ही मैंने यह गाड़ी खरीदी है और तुम भी खरीद सकते हो। उसने एक विजिटिंग कार्ड निकाला और इस लड़के को दे दिया। बोला एक काम करना, इस पर मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाऊँगा, बस मुझे कॉल लगाना, फिर सारी बातें करेंगे। इस लड़के के पास नंबर आ चुका था उस आदमी का जो इसे बढ़ाने बनाने वाला था। लेकिन वह सोचने लगा, पता नहीं क्या गलत काम करवाएगा, गलत धंधे करता होगा तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कॉल करूं कि नहीं करूं, क्या करना चाहिए? फाइनली घर जाने का टाइम हुआ तो पेट्रोल पंप पर रखे डस्टबिन में विजिटिंग कार्ड फेंक कर वहाँ से हल्के मन से चल दिया कि चलो बढ़िया है, लालच के चक्कर में नहीं आया, ऐसे ही मस्त रहना है। इसी खुशी में घर चला गया। वह सपना तो माइंड में था कि मुझे महंगी कार खरीदनी है, लेकिन अब पूरा कैसे होगा? मौका तो आया था, चला गया। 4 साल बाद में उस पेट्रोल पंप पर वैसी ही एक और महंगी गाड़ी आई, लेकिन उस महंगी कार में अब की बार दूसरा व्यक्ति बैठा था जिसने कहा भैया पेट्रोल भर दो। लड़का यही था जो पेट्रोल भर रहा था। उसने पेट्रोल भरा। पेट्रोल भरने के बाद में गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति बोला, भाई भूल गए क्या, यहीं पर ही तो झाड़ू लगाने का काम करता था। 4 साल पहले ऐसी ही गाड़ी आई थी जो आपको एक विजिटिंग कार्ड देकर गया था, उस पर नंबर लिखा था, आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने उस नंबर को मिलाया, बात की, उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। पहले तो सैंपल के तौर पर मुझे रखा, फिर लीडर बनाया। वह धीरे धीरे मेरे स्किल्स से प्रभावित हुए और मुझे बड़ा प्रमोशन मिल गया। अभी 2 महीने पहले ही मैंने गाड़ी खरीदी थी, वही 70 लाख वाली गाड़ी। आपने जो सपना देखा था, मैंने उस सपने को पूरा कर लिया। पता नहीं आपने क्या सोच करके वह कार्ड फेंक दिया था। वह नंबर मेरे हाथ लग गया, मैंने कॉल कर लिया और यह काम हो गया। दोस्तों, लाइफ में मौका आए तो दोनों हाथों से उसे स्वीकार करना चाहिए, वरना हम पछताते रह जाते हैं कि काश 3 साल पहले ऐसा कर लिया होता, 4 साल पहले मेहनत करके पढ़ाई कर ली होती, अपने माता पिता का कहना मान लिया होता तो कुछ हो जाता। बाद में सिर्फ पछताने के अलावा में कुछ नहीं मिलता है। ईश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद।